नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। नाज़रीन, माह रमज़ान रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना है और इस महीने के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों को इबादत के बेशुमार मौक़े अता फरमाते हैं और उन्हीं मौक़ों में से एक अजीम इबादत एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ दरअसल दुनिया की मसरूफियात से कटकर अल्लाह के घर में बैठ जाना और मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाना है। ये इबादत इंसान के दिल को पाक करती है, रूह को ताज़ा करती है और इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एतिकाफ़ के मुतल्लिक़ कुछ अहम बातें। एतिकाफ़ क्या है, इसकी फजीलत क्या है, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था, एतिकाफ़ के मसाइल और आदाब क्या है। एतिकाफ़ अरबी लफ्ज़ अकफ़ से निकला है जिसका माना है किसी जगह पर ठहर जाना और खुद को रोक लेना। शरई इस्तिलाह में अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में मखसूस नीयत के साथ ठहरने को एतिकाफ कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ बैठो तो अपनी बीवियों के पास न जाओ। ये आयत वाज़े करती है कि एतिकाफ बाकायदा एक शरई इबादत है। दरअसल एतिकाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुक़द्दा है। सहीह बुखारी के अंदर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ताकिफुल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी दिन एतिकाफ करते थे, हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दे दी। और आप अलैहिस्सलाम के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात जो हैं वो भी एतिकाफ किया करती थी। एतिकाफ की सबसे बड़ी हिकमत यह है कि इंसान अपने दिल को दुनिया से हटाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करे, क्योंकि आम दिनों में इंसान कारोबार में मसरूफ होता है, मोबाइल में मसरूफ होता है, दुनियावी फिक्र में मसरूफ होता है, लेकिन एतिकाफ में इंसान सिर्फ अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करता है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एतिकाफ का मकसद सिर्फ ये है कि इंसान का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए। और एतिकाफ की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसमें लैलतुल कद्र को तलाश किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहर्रउ लैलतुल क़द्री फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, लैलतुल कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिन मुकम्मल मस्जिद में गुजारते, क्योंकि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर रात है। एतिकाफ का सुन्नत वक़्त रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन है। अगर कोई बंदा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 1 रात का एतिकाफ करना चाहे वो भी जायज़ है, लेकिन अगर कोई बंदा मुकम्मल 10 दिनों का एतिकाफ करना चाहे तो 20 रमज़ान की मगरिब की नमाज से पहले वो मस्जिद में आ जाए और पूरी रात इबादत करे। फिर जब 21 रमज़ान की फजर की नमाज अदा होगी फिर वो अपने खैमे में दाखिल हो सकता है, जैसा कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अरादा अन यअतकिफा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ का इरादा करते, सल्लल फज्र सुम्मा दखल मुतकफहु, आप अलैहिस्सलाम नमाज फजर अदा करने के बाद अपने खैमे में दाखिल होते। और ये बात भी याद रखें कि इत्काफ के लिए दिल में नियत काफी है। इंसान दिल में ये इरादा करे कि मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर उसकी इबादत के लिए इत्काफ बैठ रहा हूँ। इत्काफ के लिए मखसूस अल्फाज जुबान से अदा करना जरूरी नहीं और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मखसूस दुआ या कोई मखसूस अल्फाज हमें सिखाए हैं। इत्काफ का मकसद ज्यादा से ज्यादा इबादत है, इसलिए मुत्तक़ी को चाहिए कि वो अपना ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारे, नमाज पढ़े, नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, इसी तरह कुरान ज्यादा से ज्यादा तिलावत करे, क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है, और जिक्र और अज़कार अपनी जुबान पर कसरत से जारी रखे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्तिग़फ़ार कसरत से करे और इसी तरह दुआ का खुसूसी एहतमाम करे, क्योंकि एतिकाफ दुआ की कबूलियत का खास मौका है। जब लैलतुल कद्र पा ले तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल कद्र पा लूं तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तू लैलतुल कद्र पा ले तो ये दुआ किया कर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ मेरे अल्लाह तू मुआफ करने वाला है, मुआफी को पसंद करता है, मुझे भी मुआफ कर दे। चूंकि एतिकाफ इबादत का वक्त है, लिहाजा इन चीजों से बचना जरूरी है। फजूल बातें, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, हंसी मजाक, दुनियावी गुफ्तगू, वक्त को जाया करना। बाज लोग एतिकाफ को सोशल क्लब बना देते हैं, हालांकि असल मकसद इबादत है। और चंद चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से एतिकाफ टूट जाता है। उसमें पहली चीज बिला जरूरत मस्जिद से बाहर निकलना है और दूसरी चीज अपनी बीवी से एतिकाफ की हालत में मुबाशरत करना है, जैसा कि कुरान पाक में मना किया गया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, कि जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ बैठो तो अपनी बीवियों के पास न जाओ। और इसी तरह जरूरत के तहत इंसान मस्जिद से बाहर भी जा सकता है, जैसे क़ज़ाए हाजत का इंतजाम अगर मस्जिद में ना हो बाहर जा सकता है, वुज़ू का इंतजाम मस्जिद में ना हो बाहर जा सकता है, गुस्ल फर्ज हो गया इंतजाम मस्जिद में नहीं है बाहर जा सकता है, खाने का इंतजाम मस्जिद में नहीं है, ला के देने वाला भी कोई नहीं, तो अपना खाना वगैरह लेने के लिए भी आप अपने घर तक जा सकते हैं। जैसा कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं,
کہ جب نبी अलैहिस्सलाम एतकाफ में होते तो जरूरत के तहत अपने घर चले जाते। और याद रखें खवातीन भी एतकाफ कर सकती हैं, लेकिन उनका पाक होना शर्त है। हैज और निफास वाली खवातीन एतकाफ नहीं कर सकती। और इसी तरह खवातीन का एतकाफ भी मस्जिद में ही होगा। घर के अंदर एतकाफ करने वाली औरतों का एतकाफ खिलाफ सुन्नत है, उसकी कोई हैसियत नहीं। एतकाफ इंसान को गुनाहों से दूर करता है, उसके दिल को नरम करता है, उसको अल्लाह के बहुत करीब करता है, ईमान को ताज़ा करता है, और ये इंसान की रूहानी तरबियत के लिए बेहतरीन जरिया है। याद रखें, एतकाफ का मकसद सिर्फ जिस्म का मस्जिद में होना नहीं, असल एतकाफ ये है कि दिल अल्लाह के साथ हो, जुबान जिक्र में हो, आंखें कुरान में हो, दिल दुनिया से कट जाए। अगर दिल दुनिया में लगा रहे तो एतकाफ का मकसद फोत हो जाता है। मेरे अजीज भाइयों, रमजान के दिन बहुत कीमती हैं, इसलिए कोशिश करें कि एतकाफ करें या कम अज कम ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें। लैलतुल कद्र को तलाश करें, क्योंकि मुमकिन है ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। अल्लाह ताला हमें रमजान की कदर करने और एतकाफ की बरक़ात को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको खुशबू पसंद है, खुशबू लगाना मेरे नबी की सुन्नत है, तो कास्मी फ्रेगरेंस आपके लिए लेकर आया है वाइट ऊद, जो मयार तो बैनुल अक़वामी रखती है, लेकिन कीमत आपकी जेब के मुताबिक मुनासिब कीमत है। 24 घंटे की लॉन्ग लास्टिंग की गारंटी है। पूरे पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं, नंबर हमने स्क्रीन पर दे दिया है।